नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पशु परिचर भर्ती 2024 के जो पार्ट बी है, एनिमल से रिलेटेड पार्ट बी है, उसमें आज अपनी छठी क्लास रहेगी और आज का अपना जो टॉपिक है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्न। अपन 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के जो अपन 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं उनको देखेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे आपको, ठीक है। और अपन बात करें इससे पहले, अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो हम एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया अपन ने फ्री को, जो पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन है, आज अपनी छठी क्लास रहेगी। इससे पहले अपने 5 क्लासें और मतलब और क्लासें हो चुकी है अपने पास क्लासें। अब बात करते हैं अपन, आज का अपना पहला प्रश्न है। प्रश्नों पे आ जाते हैं, तब तक एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे हम। कि पहला प्रश्न रहेगा अपना कि पशुओं के नाक के आगे हाथ रखकर ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है? तो श्वास गति को चेक करेंगे। क्या करेंगे? पशुओं के नाक के आगे हाथ रखकर क्या चेक किया जाता है या क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन? तो उनकी श्वास गति को अपन चेक कर सकते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा है अपन कि सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सींग रोधन की सर्वोत्तम जो विधि होती है वो रासायनिक विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? तो रासायनिक विधि मानी जाती है। पशुओं के नाक के आगे हाथ रखकर क्या पता कर सकते हैं अपन? तो उनकी श्वास गति को पता कर सकते हैं कि श्वास कितनी गति से ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो उसकी श्वास गति को अपन मालूम कर सकते हैं। फिर बात करें सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सींग रोधन की बात करें तो वो रासायनिक विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो रासायनिक विधि मानी जाती है। फिर अगर बात करें अपन, तीसरा प्रश्न है कि सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने कल की क्लास में भी देखा था, सूत्र विधि के द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। कल भी हमने देखा था सूत्र विधि के अग्रवाल फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कि कौन सा फॉर्मूला था? अग्रवाल फॉर्मूला। अगर आपको याद है, कल की क्लास भी देख सकते हैं। अग्रवाल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अग्रवाल जो सूत्र था उसका उपयोग किस में किया जाता था? तो वो पशुओं का भार ज्ञात करने में। तो सूत्र विधि के द्वारा हम पशुओं का भार ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात करें अपन, चौथा प्रश्न, पशुओं के तापमान किससे ज्ञात करते हैं? तो पशुओं में जो तापमान होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर, सिंपल सी बात करें किससे मापते हैं अपन? थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाएगा। तो तीसरा प्रश्न वापस देख लेते हैं अपन, सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पशुओं का भार नापने में सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अपने पास चौथा है कि पशुओं के तापमान किससे मेजर किया जाता है? तो जो टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर से, क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। और ये अग्रवाल सूत्र पूछा जाए, अग्रवाल फॉर्मूले का संबंध किससे है? तो अग्रवाल फॉर्मूले का संबंध भी किससे हो जाएगा? वो पशुओं का भार ज्ञात करने से रिलेटेड सूत्र है ये। आज का अपना पांचवा प्रश्न है, पशुओं में मध्य चक्र की कितनी अवस्था होती है? तो पशुओं में जो मध्य चक्र चलता है उसकी 4 अवस्था होती है। कितनी होती है? तो ये 4 अवस्था होती है। ये 4 अवस्था किसकी रहेगी? तो पशुओं में जो मध्य चक्र चलता है उसकी कितनी अवस्था होती है? तो उसकी कितनी अवस्था हो जाएगी? 4 अवस्था हो जाएगी। फिर बात करें भेड़ और बकरी का तापमान होता है। अपन बात करें भेड़ और बकरी का तापमान कितना होता है? तो ये होता है लगभग आपका 38 डिग्री पॉइंट 8 सेल्सियस। ठीक है, लगभग अपन कह सकते हैं कि ये रहता है 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में भेड़ बकरी का तापमान रहता है। जिस तरह से मनुष्य ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत नॉर्मल जो औसत तापमान माना जाता है, कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना माना जाएगा? 37। उससे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस। मनुष्यों का जो शरीर का सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। वहीं अगर भेड़ और बकरी की बात करें तो ये 38 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तापमान माना जाता है। फिर बात करें खीस किस रूप में पाया जाता है? तो अपन बात करें ग्लोब्यूमिन के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो खीस होता है ना आपका, अपन ने इससे पहले क्लास में खीस और पढ़ा था कि खीस में कितना परसेंटेज पानी होता है। खीस के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो प्रोटीन होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन, लिपिड्स, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा 75% खीस के अंदर पानी होगा। कितना होगा? 75%। ये किस रूप में पाया जाता है?
तो ये ग्लोब्यूमिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पशुओं में मध्य चक्र की अवस्था, पशुओं में जो मध्य चक्र की अवस्था होती है वो 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था। भेड़ व बकरी में तापमान पूछा जाए तो 38 से 39 के बीच में देख सकते हैं। खीस किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लोब्यूमिन के रूप में पाया जाता है। अगर बात करें जिन गाय में मध्यकाल के लक्षण नहीं आते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी मध्यकाल नहीं होता उनमें या मध्यकाल के लक्षण नहीं आते हैं तो इनको कहता है राई ब्रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? राई ब्रीडर। इनको कहा जाता है राई ब्रीडर। कि जिन गायों में मध्यकाल के किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते उनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं राई ब्रीडर कहेंगे अपन। क्या बोलेंगे? राई ब्रीडर कहा जाता है। फिर बात करें भेड़ को किसके आक्रमण से बचाने के लिए पूंछ काट दी जाती है? तो फ्लो ब्लोफाइल। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां लिख लेंगे अपन ब्लोफलाई, बोफलाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भेड़ों की पूंछ उठती है वो काट दी जाती है किसके आक्रमण से बचाने के लिए उसको? तो ब्लोफलाई। मक्खी की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करें भारतीय गोवंश का भार ज्ञात करने की उपयुक्त विधि का जो विधि थी ना, विधि थी उसका सूत्र कौन सा था? अभी अपन ने पढ़ा अग्रवाल सूत्र, मैंने आपको बताया था अग्रवाल सूत्र याद रखना है आपको। ठीक है, तो वापिस प्रश्न देख लेते हैं अपन को कि जिन गाय में मध्यकाल के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उनको कहते हैं राई ब्रीडर। क्या कहा जाता है? राई। और भेड़ों के जो भेड़ होती है उनकी पूंछ काट ली जाती है, उसका रीजन क्या है? किससे आक्रमण से बचाने के लिए? तो ब्लो फ्लाई के द्वारा से बचाव करने के लिए। प्रश्न नंबर 10वां इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि भारतीय गोवंश का भार ज्ञात करने की उपयुक्त विधि थी। ठीक है, उसका सूत्र कौन सा था? तो उसका वो अग्रवाल विधि थी और उसका सूत्र था वो अग्रवाल सूत्र था। कौन सा था? अग्रवाल सूत्र था। फिर बात करें प्रश्न नंबर 11, पशु आवास कितने प्रकार के होते हैं? तो कल की क्लास में अपन देखा था पशु आवास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला आवास। एक कौन सा होता है? खुला आवास। जैसे कि अपन ने बात की थी जो बड़ी बड़ी गौशालाएं होती है वहां पे जो गाय भैंस जो भी रहते हैं, अपन बात करें तो ये अपन बात करें तो ये खुला आवास होता है। एक होता है बंद आवास जो अपने घरेलू पे छोटे मोटे तबेले बांध के या एक रूम 2 रूम रेडी करके वो 3-4 गाय 10-15 भैंस अपन छोटा जो भी एक्चुअल में देखें तो घर पे जो अपन पालते हैं उनको अपन कह सकते हैं बंद आवास। क्या कह सकते हैं? बंद आवास। और अगर उनको खुले में ही रखते हैं अपन तो वो होता है खुला आवास। 2 प्रकार का आवास होता है। खीस में खीस में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मैंने बताया था खीस में 75% तो पानी होता है। खीस में क्या होता है? 75% खीस में पानी होता है। इसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है? विटामिन होते हैं। इसके बाद मिनरल्स होते हैं। ठीक है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, ये सारी चीजें खीस के अंदर होती हैं। बात करें तो इसके अलावा जो विटामिन है वो सबसे ज्यादा कौन सा है? तो विटामिन ए पाया जाता है। खीस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो खीस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पूछा गया है? तो विटामिन ए पाया जाता है। पशुओं का तापमान कहाँ से ज्ञात किया जा सकता है? तो गुदा की आंतरिक झिल्ली से। कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं अपन? गुदा की आंतरिक झिल्ली से पशुओं का तापमान ज्ञात किया जाता है। तो देखो पशु आवास कितने प्रकार के होते हैं? पशु आवास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद आवास, एक होता है खुला आवास। जो खुले में रहते हैं खुला आवास। और जैसे पालतू पशु हैं जैसे गाय भैंस अगर बकरी उनको अपन घर पे बांध रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? घर के अंदर बांध रहे हैं, आसपास अपन जो रूम वूम बना के रखते हैं उनको, तो वो बंद आवास है। खीस में 75% पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, लिपिड होती है, ठीक है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन की भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है। लेकिन विटामिन तो होता है, लेकिन कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो विटामिन ए। याद रखना कौन सा विटामिन होता है खीस में? विटामिन ए पाया जाता है। पशुओं का तापमान अभी बताया कितना होता है? तो पशुओं का तापमान होता है वो 38.8 माना गया है, यानी अपन 38 से 39 एवरेज मान सकते हैं। लेकिन इन तापमान ज्ञात कहाँ से किया जाता है? शरीर के कौन से अंग से ज्ञात किया जाता है? तो ये पशु के गुदा की आंतरिक झिल्ली से तापमान ज्ञात किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है अपने पास।
मुंह से मुंह विधि किस आवाज का भाग है? तो अपन बात करें बंद पशु आवाज। क्या कह सकते हैं अपन? बंद पशु आवाज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद 15वां प्रश्न देखें। पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग। क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है कास्टिंग। पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? तो वो कास्टिंग कहलाता है। क्या? अगर जैसे बात करें तो पशु पे कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कोई नई वैक्सीन लगाई जा रही है या फिर उसका बंध्याकरण किया जा रहा है, ये हो सकता है। और अगर वो बीमार हैं तो अगर कंट्रोल्स में नहीं आ रहा है तो उसको फिर अपन नीचे गिराएंगे और उसके बाद उसकी कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो यानी कोई भी अगर विभिन्न प्रकार की कुछ क्रिया करते हैं पशु के साथ में, अपन उसको नीचे गिराते हैं ध्यान धीरे से, तो वो क्या कहलाता है? वो कास्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कास्टिंग कहलाएगा। प्रश्न नंबर 16 है। बछड़े को मां से दूर रख कृत्रिम वातावरण में पालना क्या कहलाता है? तो विनिंग कहलाता है। क्या बोलेंगे? विनिंग। यानी कोई बछड़ा है, उसको उसकी मां से अपन अलग कर देंगे और इसके बाद कृत्रिम वातावरण में इसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे, तो उस क्रिया को विनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिंग। देखो, मुंह से मुंह विधि किस आवास में काम आती है? तो ये बंद पशु आवास में काम आती है। पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। मैंने बताया जैसे अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ नए इंजेक्शन, कुछ नई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर पशु बीमार हैं तो अगर वो कंट्रोल में नहीं रह रहा है, ठीक है, अगर कुछ दर्द हो रहा है तो उसको अपन लेटा देंगे, गिरा देंगे नीचे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और क्रियाएं होती हैं। इसके बाद नथ नथ पहनाना उसको, तब भी अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो उसको पकड़ के नीचे गिरा के फिर पहनाते हैं। तो अगर बात करें सभी विभिन्न क्रिया गिराते हैं उसको कास्टिंग कहते हैं। बछड़े को उसकी मां से दूर रखेंगे, कृत्रिम वातावरण देंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको विनिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है अपने सामने। गाय की नाड़ी गति दर होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 40 से 50। कितनी होती है? 40 से 50 प्रति मिनट, है ना, प्रति मिनट। जो नाड़ी होती है, गाय की जो नाड़ी होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? जिस तरह से अपने मनुष्य की यहाँ देखी जाती है नाड़ी स्पंदन, इसी तरह गाय की नाड़ी गति देखी जाती है। तो वो 40 से कितनी होती है? 40 से 50 प्रति मिनट मापी जाती है। फिर बात करें अपन 18 प्रश्न। गहरी बिछाती व बिछावन आहता प्रणाली किस प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो सघन प्रणाली के अंदर। ये कुछ प्रणालियां हैं, अपन सीधा फैक्ट याद कर लेंगे। एक तो बात करें गहरी बिछाती, फिर है बिछावन गहाता प्रणाली। ये दो प्रणाली है, ये प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? ये सघन प्रणाली के अंतर्गत आती है। फिर बात करें सघन प्रणाली की कौन सी प्रणाली का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है? ठीक है, कौन सी किया जाता है? तो यहाँ इसका आंसर नहीं लिखे, सीधा 1 व 3 ऑप्शन लिख दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, सघन प्रणाली। गाय की नाड़ी गति देखें अपन तो 40 से 50 प्रति मिनट है। फिर गहरी बछाती, बिछावन और गहात प्रणाली किस प्रणाली के अंतर्गत आएगा? तो वो सघन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करें 20वां। पोल्ट्री घेरा प्रणाली किस कुक्कुट प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो वो होता है अर्ध सघन प्रणाली। किसके अंतर्गत आएगा वो? अर्ध सघन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। ये प्रणालियां हैं एक्चुअल में, ठीक है। इनकी डिटेल जहाँ पे थ्योरी अपन करेंगे बाद में रखें तो थ्योरी में देख लेंगे अपन। पहले एमसीक्यू बैच चलाया है तो अपन देख लेते हैं। पोल्ट्री घेरा प्रणाली, ठीक है, ये प्रणाली देखी जाती है तो सघन है, अर्ध सघन है, मध्यम है, इस तरह से देखी जाएगी प्रणालियां होती है। तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली किस कुक्कुट प्रणाली के अंतर्गत आएगा? तो ये जो पोल्ट्री फॉर्म वाला आता है वो अर्ध सघन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? अर्ध सघन प्रणाली। फिर बड़ी उम्र के पशुओं में सींग हटाने के काम को क्या कहते हैं? तो आरी द्वारा काटना उसको कहते हैं। इसको एक्चुअल में शॉर्ट में कहा जाता है डी हार्निंग। क्या कहते हैं? डी हार्डिंग या डी हॉर्निंग, डी होर्डिंग या डी हार्निंग कहा जाता है। पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो टैटूइंग है। कौन सी है? टैटूइंग, टैटू बना देना उन पे, टैटूइंग विधि मानी जाती है। तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली द्वारा कुक्कुट प्रणाली के अंतर्गत आती है किस प्रणाली के? अर्ध सघन प्रणाली में।
बड़ी उम्र के पशुओं को काटना, उसके सींगों को काटना, तो सिंपल सी बात है किसके द्वारा काटा जाता है, आरी के द्वारा उनके सींगों को काटा जाता है। डी हॉर्निंग कहते हैं एक्चुअल में इसको। पशुओं के को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है टैटूइंग विधि है। कौन सी है? टैटूइंग विधि मानी जाती है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 23 से, पशु को कितने अंग मिलने पर अच्छी किस्म का माना जाता है? तो अपन ने कल भी पढ़ा था, अपन ने 3 कैटेगरी बांटी थी, ठीक है। उन तीनों कैटेगरी को अपन वापिस लिख लेते हैं। जैसे अपन बात करें 0 से 50 अंक की कैटेगरी थी अपने सामने, ठीक है। एक कैटेगरी 0 से 50 अंक की थी और दूसरी कैटेगरी थी अपने सामने 50 से 75 अंक वाली थी, ठीक है, 75 अंक वाली थी। और तीसरी कैटेगरी थी अपने पास सामने 75 से 100 अंक, ठीक है। ये 3 कैटेगरी थी अपने पास है। इसमें साधारण पशु माना जाता है। इसमें कैसा माना जाएगा? अगर इतना अंक मिल रहा है तो उसको माना जाता है साधारण पशु। अगर 50 से 75 अंक दिया गया है उसको, इसका मतलब वो उत्तम पशु माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? उत्तम कैटेगरी का पशु माना जाएगा। और अगर देखा जाए कि 75 से 100 अंक मिल रहे हैं, इसका मतलब वो सर्वोत्तम होगा। कौन सा होगा? सर्वोत्तम पशु होगा, सर्वोत्तम पशु। यह हमें अच्छा पशु पूछा गया है एक्चुअल में। तो सिंपल से देखें तो हमें अच्छी किस्म का पशु क्या है, अच्छी किस्म बोला है, या उत्तम नहीं, अच्छी किस्म है। तो यानी जो सबसे अच्छा होगा वो 90 से अधिक, ठीक है, 90 से अधिक अंक है। फिर बात करें कुक्कुट आवास की अर्ध सघन प्रणाली, ठीक है। ये कुक्कुट आवास की कौन सी प्रणाली काम आती है? तो अर्ध सघन प्रणाली काम आती है। अर्ध सघन प्रणाली में 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 270 वर्ग फुट। एरिया पूछा है, ये प्रणाली होती है उनको रखने की, तो हम याद रखें 270 वर्ग फुट, ठीक है। जो देखो सघन होते हैं थोड़ा पास पास में होते हैं, अर्ध सघन थोड़ा दूर दूर रहेगा। कितना दूर रहना चाहिए? यानी जो कुक्कुट होते हैं उनको कितना दूर दूर रखेंगे? अगर कितना एरिया पूछा है, अगर उन्हें 50 मुर्गियां रखी है, अपन ने कितनी रखी है? 50 मुर्गियां रखी है, तो 270 वर्ग फुट का एरिया होना चाहिए। उतने एरिया में उनको अपन को रखना है। गाय भैंस का तापमान सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। वो भेड़ बकरी का मापा था अपने। भेड़ बकरी का कितना था? तो अपन यहाँ लिख लेते हैं वापिस। भेड़ बकरी का था कितना था? 38.8 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री में आएगा अपन का 38.8 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ दे रखा है किसका? गाय व भैंस का, तो 37.4 डिग्री सेल्सियस। यानी मनुष्यों का जो एवरेज तापमान माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री है। उससे 0.4 ज्यादा है, 0.4 ज्यादा हो जाएगा। 37 डिग्री 0.4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये पढ़ा अपन ने कि 0 से 50 अंक साधारण पशु है, 50 से 75 अंक उत्तम पशु है, 75 से 100 अंक सर्वोत्तम पशु है, 90 से अधिक इसका मतलब अच्छी किस्म का पशु मानते हैं उसको। हाँ, इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे के प्रति पक्षी स्थान होगा है। प्रति पक्षी पूछा है, तो यहाँ दिया गया है 1 वर्ग फुट। कितना दे रखा है? देखो विस्तृत प्रणाली दे रखी। कौन सी प्रणाली? विस्तृत प्रणाली का जो रैन बसेरा उसमें पूछा गया है। अर्ध सघन तो हमने देखा था वो 50 के हिसाब से। यहाँ देखा विस्तृत प्रणाली में देखें तो 1 वर्ग फुट है। भेड़ व बकरी की नाड़ी की दर होती है, भेड़ व बकरी की नाड़ी की दर होती है 70 से 80 सॉरी 70 से 80 पर मिनट होती है, ठीक है। कितनी होती है? प्रति मिनट। ये याद रखना हमको, 70 से 80 प्रति मिनट रहेगा ये। 28 से कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ये 4 भागों में बांटा गया है। तो मुर्गी है तो आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रति पक्षी स्थान कितना दिया गया है? 1 वर्ग फुट का। कितना दिया गया है? 1 वर्ग फुट का दिया गया है। भेड़ बकरी की नाड़ी दर कितनी होती है? तो भेड़ बकरी की जो नाड़ी दर होती है वो 70 से 80 होती है। कितनी होती है? 70 से 80 होती है। कुक्कुट या कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। फिर बात करें अपन प्रश्न नंबर 29, घोड़े में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं?
तो मैक्सिलरी ध्वनि धमनी से, किससे याद करेंगे? मैक्सिलरी ध्वनि से। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। घोड़े में नाड़ी की जो नाड़ी गति होती है वो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, कहाँ से मापेंगे? तो घोड़े के अंदर जो मैक्सिलरी ध्वनि होती है, धमनी, धमनी की बात करें वहां से मापेंगे। खीस का नेचर होता है वो लैक्सेटिव होता है। कैसा होता है? लैक्सेटिव। ठीक है, ये होता है लैक्सेटिव नेचर का होता है। फिर लास्ट का अंतिम प्रश्न है अपना, 30 प्रश्न बोले थे, एक लिखा और ईयर नोचिंग किसमें सर्वाधिक प्रचलित है? तो सुअर में। किसमें है? ईयर नोचिंग किसमें सर्वाधिक प्रचलित है? तो वो सुअर के अंतर्गत है। तो घोड़े की नाड़ी गति से कहा क्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कहाँ से? तो मैक्सिलरी धमनी से। खीस का नेचर होता है लैक्सेटिव होता है। ईयर नोचिंग किसमें सर्वाधिक होता है? तो वो सुअर के अंतर्गत होता है। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने जो पशु प्रबंधन था और कुक्कुट पालन था उससे लगभग 31 प्रश्नों को कवर किया है। साथ में एक बार अपन ने रिवीजन किया। और पर डे जैसे अपन पहली स्लाइड पे आते हैं तब तक आप सेशन को एक बार शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर लें आप लोग। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अपन। देखो, आज का अपना पहला प्रश्न था कि पशुओं के नाक के आगे हाथ रखकर क्या चेक कर सकते हैं? तो उनकी श्वास गति अपन चेक कर सकते हैं कि श्वास कितनी स्पीड से ले रहे हैं, कितनी स्पीड से छोड़ रहे हैं, तो उसका मालूम कर सकते हैं। सिंह रोधन की सर्वोत्तम विधि है, तो सिंह रोधन की सर्वोत्तम विधि है वो रासायनिक विधि मानी जाती है, देसी विधियां काम में नहीं लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन कि सूत्र विधि का प्रयोग किया है, तो मैंने बताया था कि पशुओं का भार ज्ञात करने में सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। और भारतीय जो विधि थी उसमें अपन अग्रवाल फॉर्मूले का उपयोग कर रहे थे। किसका फॉर्मूला? अग्रवाल फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। फिर बात करें पशुओं में तापमान किससे ज्ञात करते हैं? तो थर्मामीटर से, लेकिन अपन बोलेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करेंगे। फिर है पशुओं में मध्य चक्र की कितनी अवस्था होती है? तो पशुओं में मध्य चक्र की होती है वो 4 अवस्था होती है। कितनी होती है? तो पशुओं में जो मध्य चक्र की अवस्था होती है वो 4 अवस्था होती है। भेड़ और बकरी का तापमान पूछा गया है। भेड़ और बकरी का एग्जैक्ट तापमान कितना दे रखा है आपको? 38.8 डिग्री सेल्सियस, यानी 38.8 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 0.8 भी याद कर सकते हो, एग्जैक्ट ये रहा आपका 38.8 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कई एवरेज पूछे तो 38 से 39 के बीच में हमें याद रखना है। खीस किस रूप में पाया जाता? तो मैंने आपको बताया था खीस में 75% तक प्रोटीन होता, जल होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक क्या होता है तो वो जल होता है। 75% तो उसके अंदर पानी होता है। लेकिन अगर देखिए किस रूप में पाया जाता है तो ये ग्लोब्यूमिन के रूप में पाया जाता है। ग्लोब्यूमिन के रूप में ये खिस पाया जाता है। फिर आगे बढ़े और आगे अपन बात करते हैं कि जिन गायों में मध्यकाल के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, ऐसी जो गायें होती है जिनमें मध्यकाल नहीं आता है, उनके लक्षण नहीं दिखाते, उनको क्या कहते हैं? राई ब्रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? राई ब्रीडर कहा जाता है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 9 है अपने सामने। भेड़ को किसके आक्रमण से बचाने के लिए उसकी पूंछ काट ली थी? तो ब्लो फ्लाई। ठीक है, ब्लो फ्लाई। भारतीय गोवंश का भार ज्ञात करने के लिए कौन सी जो भारतीय विधि थी, कौन सा सूत्र? अग्रवाल विधि, अग्रवाल सूत्र याद रखना है आपको। भार नापे हैं, भार नापना है तो अपन को अग्रवाल विधि, अग्रवाल सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये भारतीय विधि थी अपनी। फिर बात करें 11वां, पशु आवास कितने प्रकार का होता है? अभी अपने बात की पशु आवास 2 प्रकार का होता है, बंद पशु आवास और खुला पशु आवास। फिर बात करें खीस में विटामिन पाया जाता है, लेकिन कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? खीस के अंदर जल होता है, विटामिन मिनरल सभी होते हैं, लेकिन विटामिन कौन सा? विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। फिर बात करें पशुओं का तापमान होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से नापते हैं। किसके द्वारा? पशुओं का तापमान, शरीर का तापमान क्लिनिकल थर्मामीटर से मापेंगे। लेकिन अगर देखें सामान्य रूप से अगर अपन बात करें पशुओं का तापमान कहाँ से ज्ञात किया जाता है? शरीर के कौन से अंग से मेजर करेंगे अपन? तो बात करें गुदा की आंतरिक झिल्ली से उसको मेजर करेंगे। कहां से? गुदा की आंतरिक झिल्ली से उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात करें मुंह से मुंह विधि, तो ये बंद आवास में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 15वां, पशुओं को विभिन्न प्रकार की क्रिया के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर पशु को अपन बंध्याकरण कर रहे हैं तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब चिरा विधि उपयोग करेंगे या अपन रासायनिक विधि उपयोग करेंगे। ठीक है, नहीं कृत्रिम विधि, वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें तब उसको नीचे गिरा के अपन उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको। ठीक है, अगर नाड़ी पहनानी नाक के अंदर तो उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं?
तो ये विभिन्न क्रियाओं के लिए अगर इसको नीचे गिराते हैं तो क्या कहते हैं, इसको कास्टिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कास्टिंग। बछड़े को उसकी मां से अलग कर देना, फिर एक कृत्रिम वातावरण देना, उसका पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसको, वीनिंग। फिर बात करें गाय की नाड़ी दर, गाय की होती है 40 से 50 प्रति मिनट, ठीक है, 40 से 50 बार वो धड़कती है प्रति मिनट, ठीक है। अगर बात करें ये जो प्रणाली हारी है, गहरी बिछाली और बिछावन आहत, तब ये जो प्रणाली है वो सघन प्रणाली के अंतर्गत, एक्चुअल में ये जो कुकुट फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, पास पास रख सकते हैं उनको, क्या कर सकते हैं, सघन प्रणाली में उन सभी को अपन, एरिया कम चाहिए उसमें सघन प्रणाली में। इसके बाद बारे पोल्ट्री गेरा, ठीक है, प्रणाली किस कुकुट प्रणाली के अंतर्गत आएगी, तो अर्ध सघन। पोल्ट्री फॉर्म में जो मुर्गे रखे जाते हैं वो अर्ध सघन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, याद रखना कौन सी प्रणाली में, अर्ध सघन प्रणाली में। फिर बात करें बड़ी उम्र के जो पशु होते हैं उनके सींग काटते हैं तो आरी के द्वारा काटना, तो डी हॉर्निंग कहेंगे अपन, डी हॉर्निंग कहते हैं, आरी के द्वारा काटना कह सकते हैं। पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि टैटूइंग विधि, ठीक है, पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो टैटूइंग विधि होती है। फिर बात करें पशु को कितने अंग दिए जाते हैं, तो वो अच्छी किस्म का माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा 90 से अधिक, कितने, 90 से अधिक। और आपको मैंने स्लाइड में भी बताई थी, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 24, कुक्कुट आवास की अर्ध सघन प्रणाली कौन सी पूछी गई, अर्ध सघन प्रणाली में 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 270 वर्ग फुट, कितना होना चाहिए, 270 वर्ग फुट। गाय भैंस का तापमान होता है 37.4 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है वो गाय और भैंस के शरीर का तापमान होता है। अगला प्रश्न है अपने पास में, ठीक है, और ये अंक थे आपके, 0 से 50 अंक दिए जा रहे हैं, इसका मतलब साधारण पशु है। 50 से 75 अंक दिए जा रहे हैं, इसका मतलब उत्तम पशु है। और 75 से 100 अंक दिए जा रहे हैं, इसका मतलब सर्वोत्तम पशु है। 90 से अधिक माने, इसका मतलब वो अच्छे किस्म का पशु होता है। मुर्गी हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली की बात कर रहे हैं। विस्तृत प्रणाली में प्रति पक्षी स्थान कितना होना चाहिए, तो 1 वर्ग फुट का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 वर्ग फुट का। भेड़ व बकरी की नाड़ी दर, ठीक है, और गाय की नाड़ी दर अपन ने पढ़ी, गाय की नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है, 40 से 50 बार धड़कती है प्रति मिनट। इसी तरह यहाँ पे नाड़ी की दर इसमें बात करें तो 70 से 80 होती है प्रति मिनट। कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। घोड़े में जो नाड़ी दर होती है वो कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। कहाँ से, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। खींच का नेचर कैसा होता है, तो लैक्सेटिव नेचर का होता है। इसके बाद ईयर नोचिंग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वो सुअर के अंदर रहेगा, किसके अंदर होगा, सुअर के अंदर। तो साथियों इस प्रकार आज हमने जो कुक्कुट पालन है, कुक्कुट प्रबंधन है और पशु प्रबंधन है, उससे रिलेटेड 31 प्रश्नों को कवर किया, साथ में उनका रिवीजन भी किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ठीक है, अपन यही याद करेंगे, इसको रिवीजन भी कर लिया, तो एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर करते हैं, वीडियो को लाइक भी करें अपन। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।